सुप्रभात प्यारे बच्चों, ई शिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ई शिक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम व्याकरण नयन के पाठ 13 काल का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, काल क्या है? काल का अर्थ है समय, यानी कि क्रिया कौन से समय में हुई है, जो हम कर चुके हैं या जो हम कर रहे हैं या जो आने वाले समय में करेंगे। तो इन सबको समझने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वाक्यों से, जो ये हमें नीचे वाक्य दिए गए हैं। तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं। हर्षिता, दीपक क्या कर रहे थे? दीपक, मैं फुटबॉल खेल रहा था। वह देखो, राजीव और श्रुति खेल रहे हैं। हर्षिता, चलो मैं भी खेलूंगी। तो बच्चों, इन सब वाक्यों में जो क्रियाएं हैं उनसे ये पता चल रहा है कि जो क्रिया है वो किस समय में हुई है। जैसे सबसे पहला वाक्य है कर रहे थे, यानी कि जो ये क्रिया है ये बीते हुए समय का बोध करा रही है। खेल रहा था, ये भी बीते हुए समय का बोध करा रही है। खेल रहे हैं, ये वर्तमान काल का बोध करा रही है। खेलूंगी, ये आने वाले समय का बोध करा रही है। तो बच्चों, इन सभी वाक्यों में जो क्रिया का समय है, यानी कि जो काल है, हमें वो पता चल रहा है। तो और जैसे एक और एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये भी वर्तमान काल है। आप इसे देखने के बाद इसे 2 बार और देखेंगे, ये भविष्यत काल होगा। तो बच्चों, काल की परिभाषा हुई क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है, यानी कि जो हमारी क्रिया है वो किस समय में हुई है, कौन से समय में हुई है, उसे काल कहते हैं। इसके बाद काल के भेद। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। इंग्लिश में जिसको कहते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो सबसे पहले हम करेंगे भूतकाल। ध्यान से सुनेंगे। क्रिया के जिस रूप से, बच्चों ध्यान रखने की बात है, हमें क्रिया के समय का पता चलता है, क्रिया के होने के समय का पता चलता है। तो इसलिए हमारा ये ज़रूर आएगा, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कृतिका ने पत्र लिखा, विराट क्रिकेट खेल रहा था। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि है अभी आपके SA1 एग्ज़ाम्स हो चुके हैं वो, तो आपका वो भूतकाल का उदाहरण है। आपने अपनी कॉपी पूरी की, वो भी भूतकाल का उदाहरण है। चलिए आगे इसका दूसरा भेद देखते हैं। दूसरा भेद है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का, यानी कि प्रेजेंट में होने का, जो चल रहा है समय, उसका पता चलता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गौरव स्कूल जा रहा है, नेहा हंस रही है, या जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, ये वर्तमान काल का उदाहरण है। तीसरा है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में, यानी कि फ्यूचर में होने का पता चलता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल मेरे मामा जी आएंगे, रिया मसूरी घूमने जाएगी, या फॉर एग्जाम्पल आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखेंगे, वो भी भविष्यत काल का उदाहरण होगा। इसके बाद आप इसकी एक्सरसाइज को हल करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे, ये सब हमारा भविष्यत काल के उदाहरण होंगे। उसके बाद है काल की पहचान, कि काल की पहचान कैसे की जा सकती है। क्रिया के रूप से काल को पहचाना जा सकता है, यानी कि क्रिया हमारी कौन से समय में हुई है, वो भूतकाल में हुई है, वर्तमान में हुई है, वर्तमान में हो रही है, अथवा भविष्य में होगी। तो देखेंगे भूतकाल, इसको पहचानने के लिए होगा था, थे, थी, लिया, चुका आदि। जैसे कल दशहरा था, या मैंने कल खाना खाया, मैं कल करनाल गई, मैं खाना खा चुकी। ठीक। दूसरा है वर्तमान काल।
रहा है, रहे हैं, रही है आदि। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं आपको पाठ पढ़ा रही हूँ, मम्मी खाना बना रही हैं, ये सब। आखिरी है भविष्यत काल, गा गे गी। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखेंगे। आप अपना ये समस्त कार्य अपनी नोटबुक में करेंगे। ये भविष्यत काल की पहचान है। तो अंत में हम एक बार आओ दोहराएं, इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। इसमें आपके पूरे पाठ के मेन टिप्स दिए होते हैं। जैसे क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। जैसे कि ये हमारी काल, हमें काल के बारे में इस लेसन में पढ़ा, वो सब हमें आओ दोहराई में भी पढ़ने को मिल गया। उसके बाद है काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल का अर्थ हमने बताया बीता हुआ समय, वर्तमान काल मतलब चल रहा समय, और भविष्यत काल यानी कि आने वाला समय। तो बच्चों, आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखेंगे और कम से कम 2 बार इस पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद आप पूरे पाठ को पढ़ने के बाद कोशिश कीजिए कि इसका जो पुस्तक अभ्यास कार्य है, बुक वर्क है, आप उसे खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करें। धन्यवाद।